ईरान ने ऑपरेशन साइके के तहत अमेरिकी अड्डों पर तबाही मचा दी है। कुवैत इरबिल में सैनिकों पर सीधा हमला बोल दिया है। वहीं यूएई के फुजैरा पोर्ट पर अटैक किया है, जिससे कामकाज तक ठप हो गया है। साथ ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट भी मार गिराए हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, सुपर हॉक रडार इंस्टॉलेशन और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम समेत अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने भयानक अटैक किया है। वहीं अमेरिका ने ईरान के कैंसर हॉस्पिटल पर हमला किया है। इस नीचता पर अब अमेरिका आ चुका है। क्या कुछ अपडेट है, सब बताते हैं आपको। सबसे पहले इस खबर को देखिए। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, ईरान के गालिबाफ के करीबी एक सूत्र का कहना है कि आईआरजीसी ने यूएई के फुजैरा पोर्ट पर मिसाइल से हमला किया है, जिससे वहां सभी कामकाज रुक गए हैं। यह घटना ईरान की उस चेतावनी के बाद हुई है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी के जवाब में यूएई की फुजैरा पाइपलाइन और सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बंद कर दी जाएगी और इसी के बाद सीधे फुजैरा पाइपलाइन पर हमला हो जाता है, क्योंकि यूएई अमेरिका को लगातार सपोर्ट कर रहा था इस जंग में और ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए अमेरिका की मदद कर रहा था, और इसके जवाब में ही सीधे उसके पोर्ट पर हमला कर दिया गया है और पाइपलाइन वाला जो काम है वो ठप हो चुका है। इसकी भी खबर सामने आ रही है कि 6 मिलियन बैरल के आसपास का जो तेल है वो उन्हें हटाना पड़ा है वहां से, और अब तो उनका काम भी ठप हो चुका है। अगली खबर देखिए। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, ईरान के गालिबाफ के करीबी एक सूत्र का कहना है कि ईरान की नई रणनीति का एक अहम हिस्सा अमेरिकी सेना को नुकसान पहुंचाना है। ईरान कुवैत और इरबिल में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर हमला करके उन्हें नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा है। अमेरिकी अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि कोई हताहत नहीं हुआ है, जबकि पिछले 5 दिनों में मिडिल ईस्ट से अमेरिकी वायुसेना का तीसरा मिड वैक यानी कि घायलों को निकालने वाला मिशन जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस पर पूरा हुआ है। यानी कि तीन बार घायलों को प्लेन में भर कर ले जाया गया है। जो अमेरिकी सैनिक हैं उन्हें भर कर ले जाया गया है और तीन बार ये उड़ानें भरी है, जिनमें बताया जा रहा है कि कम से कम 5 मरीजों को लाया गया है। इससे पहले भी खबरें आ रही थी कि अमेरिका के कुछ सैनिक घायल हुए हैं या फिर मारे गए हैं, लेकिन अमेरिका ने इस बात को माना नहीं था। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स हैं ये बता रही हैं कि कैसे अमेरिका के सैनिकों के अड्डों पर अब ईरान ने सीधा अटैक शुरू कर दिया है और यहां पर मौजूद सैनिकों को भयानक नुकसान भी हो रहा है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से अगली खबर है, जिसमें बताया गया है कि ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह के पास अमेरिकी FLM यानी कि अमेरिकी FLM 136 लूकस कामिकाज़े ड्रोन का मलबा मिला है। ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट है जो कि ईरान के शाहेद ड्रोन की कॉपी है। ईरान ने जब अपने शाहेद ड्रोन से अमेरिका के अड्डों को बुरी तरीके से ध्वस्त करना शुरू किया, निस्तनाबूद करना शुरू किया, तो अमेरिका ने इसकी एक कॉपी बनाई, लूकस ड्रोन बनाया, जो कि बिल्कुल ईरान के शाहेद ड्रोन जैसा दिखता है। लेकिन इस ड्रोन को भी ईरान ने अब मार गिराया है, इस एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया है। अगली खबर देखिए। प्रेस टीवी के हवाले से ईरान की सेना का बयान है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने आखिर अमेरिका के कौन कौन से अड्डों को नुकसान पहुंचाया है और अभी आगे और क्या कार्रवाई करने वाले हैं। लिखा हुआ है, ईरानी सेना ने ऑपरेशन साइके के 10वें चरण की घोषणा की है और कहा है कि उसने अटैक ड्रोन से कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी सेना ने कहा कि दुश्मन की धमकियों और आक्रामकता से देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का उसका संकल्प और मजबूत होता है। सेना ने यह भी कहा कि उनकी सैन्य ताकत, जनता के समर्थन, लड़ाई के लिए तैयारी और शहीद हुए कमांडरों व सैनिकों की विरासत पर टिकी है। हमलों के एक और दौर में ईरानी ड्रोन ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर कम्युनिकेशन सिस्टम, सुपर हॉक रडार इंस्टॉलेशन और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। सेना ने बताया है कि पिछले ड्रोन और मिसाइल हमलों में इस बेस को पहले ही काफी नुकसान पहुंचा था। सेना के मुताबिक अराश ड्रोन ने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर अमेरिकी रडार सिस्टम, पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरी और फ्यूल स्टोरेज सुविधाओं पर हमला किया है। पैट्रियट सिस्टम बेस के साथ साथ अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और MQ-9 ड्रोन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, लेकिन इसे सीधे ईरान ने उड़ा डाला है। इस तरीके से अमेरिका की जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं उन पर हमला किया जा रहा है ताकि अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सके। इसके अलावा प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, स्थानीय सूत्रों ने बताया कि ईरान के मिसाइल हमलों के बाद जॉर्डन के अजराक इलाके में मुवफ्फक अल सॉल्टी एयरबेस पर धमाके हुए हैं। करीब 8 बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन के बेस पर ईरान ने मारी हैं। 8 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से धमाके किए गए हैं। इसके अलावा कुवैत और इराक में भी भयानक हमले हुए हैं। इराक में तो जो अमेरिका की एम्बेसी है उस पर सीधे अटैक किया था ईरान ने। वहां पर मौजूद एम्बेसी और उनके बाकी के जो ठिकाने हैं अमेरिकी सेना के, उस पर हमला किया गया। करीब 5 मिसाइलें दागी गई। इसके साथ में ही कुवैत में हमला किया गया, जहां पर अमेरिकी सैनिक मौजूद थे, वहां पर हमला किया गया। बीते दिन हमने आपको एक खबर बताई थी कि जो अमेरिका के सैनिक हैं ये इनके फोन्स को ट्रैक करके ईरान ने इनकी लोकेशंस पता की और इसी वजह से इतने सटीक हमले हो पा रहे हैं। पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के नेटवर्क को ही, मोबाइल नेटवर्क को ही ईरान ने अपने कब्जे में कर लिया और इसके जरिए अमेरिकी सैनिकों
सैनिकों तक उनकी पहुंच गई और यहाँ पर जहां पर भी अमेरिकी सैनिकों के फोन दिखाई देते, पता चलता कि यहाँ पर उनका फोन मौजूद होगा, समझ जाते कि यहाँ पर बेस जरूर होगा और इसीलिए एक के बाद एक सटीक धमाके, सटीक हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। प्रेस टीवी के हवाले से अगली खबर में लिखा है, बहरीन में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे और कई इंटरसेप्टर मिसाइलें बहरीन के इलाके में ही गिर गई। यानी कि अब जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है वो खराब भी होता जा रहा है। इतनी सारी मिसाइलें एक साथ ईरान की तरफ से आ रही हैं कि वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से अपने ही इलाके में ये मिसाइलें गिर रही हैं। पहले भी ऐसा माल फंक्शन देखने को मिला था जब ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलों की खेप दागी जाती थी और अब भी बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी ईरान के अहवाज में अमेरिकी मिसाइलों ने बच्चों के कैंसर अस्पताल पर हमला किया है। कुछ ही मिनट पहले वहां से मरीजों को बाहर निकाला गया। कई महीनों में किसी ईरानी अस्पताल पर अमेरिका का ये पहला हमला है। इसके अलावा हुए अन्य हमलों में अहवाज में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। सोचिए अमेरिका अब किस नीचता तक आ चुका है। जब ईरान के ठिकानों पर, ईरान की जो मिलिट्री है उनके ठिकानों पर हमला करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाए तो अब वो सीधे हॉस्पिटल्स पर हमला कर रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल, जो कि बच्चों का कैंसर हॉस्पिटल था, यहां पर हमला किया गया। इसमें कई क्रिटिकल कंडीशन वाले मरीज मौजूद थे, उन्हें तुरंत निकालना पड़ा। अब उनकी केयर आखिर कैसे की जाएगी जब पूरे के पूरे हॉस्पिटल पर ही हमला कर दिया जाएगा। ईरान ने ऐसा अभी तक नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है और ईरान बार बार इस बात को कहता भी है कि हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हम सिर्फ अमेरिका के बेसिस पर हमला करते हैं। यही चीज ईरान कर भी रहा है, जिसमें सेना का नुकसान हो सकता है, बेस पर मौजूद साजो सामान का नुकसान हो सकता है, लेकिन आम लोगों का नुकसान नहीं होता है। पर अमेरिका ऐसा नहीं है। अमेरिका ने घरों पर हमला किया, अमेरिका ने स्कूल पर हमला किया और अब जब से सीजफायर हुआ है तब से ये पहला हमला देखने को मिल रहा है कि एक हॉस्पिटल पर हमला किया गया है। सीधे अब हॉस्पिटल पर हमला किया जा रहा है। इसके साथ में ही अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो आने वाले वक्त में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमला कर सकते हैं, ब्रिजेस पर हमला कर सकते हैं और इन सभी जगहों पर हमला करना ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया ने आंखों पर पट्टी बांध ली है। सेंटकॉम ने बताया कि उन्होंने ईरान की किन किन जगहों पर हमला किया। लिखा गया है कि आज दोपहर 3 बजे अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ हमलों के दूसरे दौर का ऑपरेशन शुरू किया। इन हमलों का मकसद ईरान के उन सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाना है जिनका इस्तेमाल होर्मुज स्ट्रेट में हो रहा है। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को धमकाने के लिए किया जाता है। ये जलमार्ग वैश्विक व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमांडर इन चीफ के निर्देश पर अमेरिकी सेना ईरान को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। यानी कि यहाँ पर जब ईरान ने हमले किए, जहाजों पर हमले किए, तो इसके जवाब में ये बता रहे हैं कि हमने इन सब जगहों पर हमले किए। इनमें ईरान का बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। बंदर अब्बास खास तौर से उस पर हमला किया जा रहा है क्योंकि बंदर अब्बास का जो इलाका है ये आइलैंड का इलाका है और यहाँ से ही IRGC पूरे स्ट्रेट को कंट्रोल करने का जो काम है वो करती है। इसके साथ में ही जो ईरान के न्यूक्लियर शहर हैं, बुशहर, इन सब शहरों पर हमला किया जा रहा है और उसके साथ में ही जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर सोचिए अहवाज पर हमला किया गया। अहवाज में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल पर हमला किया जा रहा है ताकि सिविलियन कैजुअलिटी हो तो ईरान खुद सोचे कि हमारे नागरिकों पर हमला हो रहा है तो वो ईरान अमेरिका के आगे झुक जाए। लेकिन ईरान के लोग ही नहीं चाहते हैं कि ईरान झुके। ईरान के लोग मजबूती के साथ अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि संसद में भी इस पर बात हो गई कि अब कोई समझौता नहीं होगा, जो भी समझौता है उसे तोड़ दिया गया है और ये भी कहा गया है कि अब सिर्फ और सिर्फ बदला लिया जाएगा। जो बदले की बात है वो खुले तौर पर ईरान की संसद में गूंजी है, जिसका यही मतलब है कि वहां के लोग इस बात को बता रहे हैं कि भाई हमें अब मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अब बदला चाहिए। फिलहाल से मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।